पेयर, one Schottky defect consists of a pair of cation and anion. ठीक है, मान लो यहाँ से मिस है, तो अभी पेयर मिस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, मतलब कैटाइन है यहाँ पे मिस है ना, तो दिस इज प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस, तो यहाँ से आप एनाइन मिस कर दो, ठीक है, नीचे मैंने नहीं ड्रॉ किया, तो ये आपका ये जो पेयर है, दिस इज वन Schottky defect. Okay, when a pair of cation and anion, or one cation or one anion misses from the regular side, then that defect is called Schottky defect. तो अब कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर ए प्योर क्रिस्टल consisting of equal number of cation and anions, equal number of cations and anions pairs. Let there are capital N cation and anion pairs, ठीक है, let there are capital N cation and anion pairs, and let there are small n Schottky defects, there are small n Schottky defects, ठीक है, n Schottky defects का मतलब क्या हुआ, there are small n Schottky defects मैंने माना, इसका मतलब क्या हुआ, कितने कैटाइन, कितने एनाइन वैकेंसी कितनी है और कैटाइन वैकेंसी कितनी है, if there are capital N number of cation and anion pairs, okay, and let there are n Schottky defects, n Schottky defect means n Schottky defect means there are n cation vacancies and n anion vacancies, ठीक है, जैसे इस डायग्राम में हमने एक शो कर रखा है, ठीक है, एक कैटाइन मिस हुआ, एक एनाइन मिस हुआ, इसको क्या कह दिया हमने, वन Schottky डिफेक्ट, तो वन Schottky डिफेक्ट में कितने कैटाइन है और कितने एनाइन है, वन कैटाइन है और वन एनाइन है, ठीक है, तो अगर हमारे पास n Schottky डिफेक्ट्स हैं तो कितने कैटाइन और कितने एनाइन वैकेंसी हो जाएगी, देयर आर n कैटाइन वैकेंसीज, देयर आर n कैटाइन वैकेंसीज एंड n एनाइन वैकेंसीज आर देयर, देयर आर n कैटाइन वैकेंसीज एंड n एनाइन वैकेंसीज आर देयर, ठीक है, अब जो कैटाइन वैकेंसीज क्रिएट हुई या एनाइन वैकेंसी क्रिएट हुई वो किस पे डिपेंड करेगी, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कैटाइंस कितने हैं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कैटाइंस कितने हैं उस क्रिस्टल में और टोटल नंबर ऑफ एनाइंस कितने हैं हमारे पास क्रिस्टल में, हमारे पास कैटाइन कितने हैं टोटल, n कैटाइंस हैं कैपिटल N और n ही एनाइन है वहां पे, ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ वेज, सो टोटल नंबर ऑफ वेज
such that total number of ways such that small n cation vacancies, total number of ways such that small n cation vacancies can be created will be given by, इसके को लगाइए n c n. Okay, so total number of ways such that small n cation vacancies can be created will be given by n c n. Similarly, total number of ways such that small n anion vacancies can be created will be equal to ये भी and C. Okay. So total number of ways such that we have n Schottky defects will be कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसको W से ले लो, W इक्वल टू NCN इंटू NCN. ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास W इक्वल टू NCN इसका स्क्वायर. NCN को ओपन कर लो, बताएगा कोई? n फैक्टोरियल अपॉन में स्मॉल n फैक्टोरियल इनटू में n माइनस स्मॉल n फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल अपॉन स्मॉल n फैक्टोरियल इनटू n माइनस n फैक्टोरियल स्क्वायर. ठीक है, अब क्या हो रहा है, वैकेंसीज क्रिएट हो रही है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डिसऑर्डर इंक्रीज हो रहा है. क्या हो रहा है, डिसऑर्डर इंक्रीज हो रहा है. Since disorder increases in the crystal, disorder increases in the crystal by the increase in thermal energy. ठीक है, सो एक मिनट, डॉक्यूमेंट से बोलना. सो द एंट्रोपी विल बी, सो एंट्रोपी विल बी, एंट्रोपी का एक फॉर्मूला है, स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी, एस इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट log of W. ठीक है, ये है स्टैटिस्टिकल, याद रखना आपको, स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंट्रोपी, S इक्वल टू KB log ऑफ W. KB हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, W ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज. ठीक सर. हाँ जी सर, बेस 10 है ना लॉग का? हाँ जी हाँ जी.
ये आ गया हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2। एक मिनट जरा वेट करना, मैसेज कर दूंगा जरा। ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 हमारे पास आ गया S इक्वल टू KB, पुट कर दो वैल्यू, लॉग ऑफ क्या है हमारे पास आंसर W की वैल्यू n फैक्टोरियल अपॉन स्मॉल n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3, where KB is Boltzmann constant। Okay, now let ES is the average energy required to produce one Schottky defect, ठीक है। अगर हमें एक Schottky डिफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, देन एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस small n Schottky defect will be इतनी हो जाएगी। अगर एक को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास ES है, एवरेज एनर्जी, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास n इंटू ES, ठीक है। मान लो ये हमारे पास है, एक मिनट कौन वेट कर रहा है, इंद्रप्रीत आ गया? इंद्रप्रीत की नहीं आया अभी? आ गया, ठीक है। लेट दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल E ले लेते हैं हम इसको, ठीक। दिस चेंज इन एनर्जी, okay, this change in internal energy produces a change in free energy given by F equal to E minus TS, ठीक है। ये फ्री एनर्जी है। अभी वैल्यूज पुट कर दो सारी, ठीक है। सारी वैल्यूज यहाँ पे S की वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, और ये E की वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास आ जाएगा, दिस इंप्लाइज F इक्वल टू E की जगह क्या है हमारे पास NES माइनस KB T log of n factorial upon small n factorial into n minus n factorial, इसका स्क्वायर। ओके, इक्वेशन नंबर आ गया हमारे पास 4। अब इसमें हमारे पास ये जो टर्म है लॉग ऑफ फैक्टोरियल, लॉग ऑफ जो फैक्टोरियल है
इसको अलग से सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला है, स्टिरलिंग फॉर्मूला है उसके कहते हैं, उसे कहते हैं हम स्टिरलिंग फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जो टर्म है इसको सेपरेटली हम सॉल्व करेंगे। नाउ log of n factorial upon n factorial into n minus n factorial इसका स्क्वायर, ठीक है। log m रेज टू पावर n इज, पहले तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, log m रेज टू पावर n, n log n, n log n, 2 log of n factorial upon n factorial into n minus n factorial, ठीक है। अब इस लॉगरिथमिक, ये जो फैक्टोरियल है इसको सॉल्व करने के लिए, फॉर सॉल्विंग दिस log of factorial can be calculated by using स्टिरलिंग फॉर्मूला। क्या है वो फॉर्मूला? log of x फैक्टोरियल, log of x फैक्टोरियल इक्वल टू x log x माइनस x। ये जो फैक्टोरियल्स हैं इनको हम इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। ये log of x फैक्टोरियल इक्वल टू x log x माइनस x, इस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करना है, ठीक। तो ये हमारे पास टर्म आ गई log of n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल, दिस स्क्वायर इक्वल टू 2। अब यहाँ पे log m अपॉन n एंड log m इंटू n का फॉर्मूला भी अप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बताओ। ये आ गया हमारे पास log n minus log ऑफ n फैक्टोरियल माइनस, नीचे अगर मैं इसको ओपन कर दूं log ऑफ m इंटू n को, तो ये आ जाएगा log m प्लस n, log m प्लस n, ठीक है। जब ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस log ऑफ n माइनस n फैक्टोरियल माइनस log ऑफ n फैक्टोरियल। क्या अप्लाई किया हमने, log ऑफ mn इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n, और दूसरा फॉर्मूला क्या अप्लाई किया, log m अपॉन n इक्वल टू log ऑफ m माइनस log n, log के फॉर्मूले हैं, ठीक है। और उससे ऊपर क्या हमने अप्लाई किया था, log ऑफ m रेज टू पावर n इक्वल टू n log m, ठीक है। ये तो 3 फॉर्मूले अप्लाई हो गए log के यहाँ, ठीक। पहला यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है, दूसरा यहाँ अप्लाई हो गया, ठीक है। नीचे जैसे मान लो मैं पहले m अपॉन n अप्लाई करता तो क्या आ जाता, log n फैक्टोरियल माइनस log ऑफ n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है। फिर मैं उसको mn का फार्मूला अप्लाई करता ब्रैकेट लगा के, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बना हमारा, अगर मैं इसको इस तरह से करता तो मेरे पास आता है log n फैक्टोरियल माइनस log ऑफ n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल, पहले तो ये अप्लाई हो गया, ठीक है। उसके बाद m प्लस n, ये आ गया मेरे पास log ऑफ n फैक्टोरियल माइनस log ऑफ n फैक्टोरियल माइनस log ऑफ
n माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमने दो फॉर्मूले एक साथ अप्लाई कर दिए थे, ये ब्रेक करके यहाँ लिख दिया। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पे है log n फैक्टोरियल माइनस log ऑफ n माइनस n फैक्टोरियल माइनस log n फैक्टोरियल। इन तीनों में हमने ये स्टिलिंग फॉर्मूला अप्लाई करना है। log ऑफ x फैक्टोरियल इक्वल टू x log x माइनस x। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, दिस टर्म log ऑफ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इसका स्क्वायर, दिस विल इक्वल टू 2 इंटू, हमारे पास क्या है, 2 इंटू लॉग n फैक्टोरियल, 2 इंटू लॉग n फैक्टोरियल माइनस log ऑफ n माइनस n फैक्टोरियल माइनस log ऑफ n फैक्टोरियल। माइनस प्लस का देख लो ना, ये ठीक चल रहा है क्या, log ऑफ n माइनस n फैक्टोरियल माइनस log n फैक्टोरियल। ठीक है, अब स्टिलिंग फॉर्मूला अप्लाई करो, अप्लाइंग स्टिलिंग फॉर्मूला। आज ये हो जाएगा क्या, 15 मिनट रह गए। दिस विल इक्वल टू, हाँ जी बताओ क्या आ गया, log ऑफ n फैक्टोरियल इज n log n n log minus n। n minus log n माइनस n। तो पहली टर्म में हमने क्या कर दिया, स्टिलिंग फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब माइनस ब्रैकेट अप्लाई कर दो। ठीक है, पहला क्या आ गया टर्म हमारे पास, n माइनस n ठीक है, log ऑफ n माइनस n, आगे माइनस n माइनस n। ठीक है, ये अप्लाई हो गया। x log यहां लिख देता हूं एक बार फिर, log ऑफ x फैक्टोरियल इक्वल टू x log x माइनस x। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या है, n माइनस n, तो आ गया फर्स्ट हमारे पास n माइनस n, log ऑफ x इज n माइनस n माइनस n माइनस n। तो दूसरी टर्म में भी हमने स्टिलिंग फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। थर्ड टर्म माइनस n log n माइनस n होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख देते हैं, लो। ठीक है, थर्ड टर्म में भी हमने स्टिलिंग फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। दिस विल इक्वल टू 2 इंटू n log n माइनस n, दिस इज n माइनस n log ऑफ n माइनस n। ब्रैकेट अभी रहने दो, इस माइनस को अंदर ले जाओ, क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस n माइनस माइनस प्लस स्मॉल n। इसी तरह से थर्ड टर्म में भी माइनस अंदर ले जाओ, दिस इज n log n माइनस माइनस प्लस। तो हमने स्टिलिंग फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब जो भी टर्म्स यहाँ पे कैंसिल होंगी उनको कैंसिल करना है। ठीक है, एक ब्रैकेट हमने अभी ओपन करनी है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, सर n कैंसिल हो जाएगा सारे। हाँ पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट्स ही लेके चला करो, नहीं तो माइनस प्लस में ना गड़बड़ हो जाती है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना सही रहता है। n log n माइनस n, अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज माइनस n माइनस n log ऑफ n माइनस n, माइनस से मल्टीप्लाई चल रहा है अंदर। ठीक है, तो ये जो प्लस माइनस n था ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस n, और ये स्मॉल n ये क्या हो जाएगा, माइनस n। ओके, माइनस n log n प्लस n।
अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कैपिटल माइनस कैपिटल एन एन कैंसिल हो गए, इसी तरह से स्मॉल वाले भी कैंसिल हो, ठीक है। तो ये चार टर्म्स हमारे पास कम हो गई, हमारे पास आ गया 2 इंटू एन लॉग एन माइनस एन लॉग ऑफ एन माइनस एन, क्या बचा हमारे पास, माइनस एन लॉग एन, ठीक है। तो ये जो हमारी लॉगरिथमिक में फैक्टोरियल था ये हमने सॉल्व कर दिया। इसको पुट कर दो, किस इक्वेशन में पुट करना है इस वैल्यू को, ये कर दो पुट इक्वेशन नंबर 4, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4। ये सारी सॉल्व करके हमने लॉगरिथमिक ऑफ एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल स्क्वायर, जो टर्म थी हमारे पास, इसको इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो, ठीक है। पुट इन इक्वेशन नंबर 4, पुट इन इक्वेशन नंबर 4, हमारे पास क्या आ जाएगा, F इक्वल टू NES माइनस KBT माइनस KBT, ठीक है। अब लॉगरिथमिक में के जो हमारे पास आ गया ये टर्म, दिस इज 2 इंटू एन लॉग एन, ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, एन लॉग एन माइनस नेक्स्ट टर्म क्या है, एन माइनस एन लॉग ऑफ एन माइनस एन, लॉग ऑफ एन माइनस एन माइनस ये एन लॉग एन है यहाँ पे, ठीक है, माइनस एन लॉग एन, ओके। तो हमारे पास आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर, now at thermal equilibrium, at thermal equilibrium the free energy is constant, free energy is constant, therefore curly f by curly n at t equal to 0। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, हम थर्मल इक्विलिब्रियम पे, हम इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन फाइंड कर रहे हैं कितनी है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट एट थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये सॉल्व करना है हमने, यहाँ से हम कंसंट्रेशन ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट दैट इज स्मॉल n कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट स्मॉल n हमने फाइंड करना है, इस इक्वेशन का डिफरेंशियल 0 पुट कर दो, करो जरा सॉल्व इसको। हमने क्या करना है, दिस NES माइनस 2KBT n log n माइनस n माइनस n log of n माइनस n माइनस n log n इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म इसको ओपन कर लो एक बार, कर्ली बाई कर्ली n, दिस इज NES माइनस, चलो ओपन क्या करना है, वो तो कांस्टेंट ही है। हाँ जी, पहला बताओ फर्स्ट टर्म, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू n तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ES yes माइनस 2KBT
हाँ जी, इस टर्म का 0 0 0 माइनस इसका बताओ, माइनस हम बाहर ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज, यस सर। और सेकंड टर्म क्या है, log ऑफ n माइनस n, इसका क्या हो तो जाएगा, 1/n माइनस n ना। ये हो जाएगा n माइनस n, और माइनस n इसका फिर से होगा -1। ओके, यस अब सर। प्लस अब प्लस सेकंड टर्म लॉग वाली टर्म एज इट इज। log ऑफ n माइनस n एज इट इज। अब हम किसका करेंगे, फिर n n माइनस माइनस n n का, का, तो -1। इसका क्या -1। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट टर्म माइनस फिर से कॉमन ले लो, फर्स्ट टर्म एज इट इज n, log का क्या हो जाएगा 1/n, 1/। प्लस log की टर्म एज इट इज n का क्या होगा 1, दिस इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने इसको तो हटाना पड़ेगा ना, हम तो डिफरेंशिएट कर ही रहे थे, ये क्यों लगा दिया। ओके, अब आ जाएगा हमारे पास, दिस इंप्लाइज ES बार 2 kBT ये कैंसिल हो गया। ओके, n माइनस n कैंसिल हो गया, माइनस भी है एक बाहर, ये जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ जी, माइनस माइनस प्लस, +1 तो 1। ठीक है, ये माइनस अंदर जा रहा है, यहाँ पे भी एक -1 है, माइनस माइनस प्लस, दिस इज log ऑफ यस n माइनस n। ठीक है, ये जो ब्रैकेट थी ये वाली, ये पूरे पे थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा बताओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये -log n n से n +1 कैंसल, यस सर। तो 1 माइनस प्लस अंदर लॉग n। जाएगा तो क्या होगा 1 सर माइनस -1 अंदर जाने माइनस, की। हाँ जी, कोई गड़बड़ है तो बता दो। नहीं सर ठीक है। देखो यहाँ से फिर से देख चेक करते हैं, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, माइनस यहीं तक रहेगा, यहाँ तक, ये जो ये वाला माइनस है ना, ये यहीं तक है, ये यहाँ तक। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, +1 लिख दिया, ये माइनस अंदर जा रहा है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास आ गई प्लस की log ऑफ n माइनस n। ठीक है, इस माइनस का इफेक्ट खत्म। अब नेक्स्ट ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा, ये n से n कैंसिल आ गया, 1 आ गया हमारे पास, -1 माइनस log n। ठीक है, दिस विल इक्वल टू 0। तो आ गया हमारे पास, दिस इंप्लाइज ES बार, ये क्या हो गया कैंसिल, 1 से -1, 2 kBT, अंदर क्या बचा हमारे पास, log ऑफ n माइनस n माइनस log n इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो माइनस की टर्म है इसको राइट हैंड साइड पे ले जाओ, ये जो 2 kBT log ऑफ n माइनस log n है, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाओ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ES इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास ES बार इक्वल टू 2 kBT log ऑफ क्या है, n माइनस n माइनस log n।
गलत ना हो जाए। log of n minus n minus log n। ओके, अब यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो log m minus log n का, तो दिस इम्प्लाई ES bar equal to 2 kBT log of n minus n डिवाइड बाय n। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे log m माइनस log n का, वो जो होता है log m अपॉन n। और यू कैन राइट log of n माइनस n डिवाइड बाय n इक्वल टू ES बार अपॉन 2 kBT। लॉगरिथमिक को यहाँ से हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड पे एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। सो log n माइनस n अपॉन n इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ ES बार अपॉन 2 kBT। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या, e रेज टू पावर ES बार अपॉन 2 kBT। ठीक है, EXP भी लिख देते हैं इसको। नाउ n इज, ये जो कैपिटल N है, वेरी मच ग्रेटर देन स्मॉल n, therefore n minus n can be written as capital N। टोटल नंबर ऑफ कैटायंस और एनाइंस जो हैं उसकी वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, तो n minus n can be approximately written as n। This implies n upon small n equal to exponential of ES bar upon kBT। और you can write small n कैलकुलेट करना था हमें, small n equal to n एक्सपोनेंशियल ऑफ, जब ये उस तरफ चला जाएगा ऊपर माइनस में हो जाएगा, ये माइनस ES बार अपॉन kBT। तो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट्स एट थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, अटेंडेंस कर दीजिए आप।